स्ट्रक्चर मैपिंग, कल हमने जो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा था ना, बॉस चौक आईडीएम ना। अब हमें नहीं पता है कि बॉस होने के बाद क्या करते हैं, चौक होने के बाद क्या करते हैं, एंट्री प्लान कैसे करते हैं ना। तो उसको समझने के लिए हमको सीखना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो ना। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना। पहले हमें फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। एफवीजी क्या होता है ना, एफवीजी समझो आप। जब कभी भी मार्केट में ना एक बड़ी बाइंग आती है, कुछ मार्केट इस तरह साइडवेज है, साइडवेज बोलो तो यार छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, फिर अचानक से प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम आता है। बाइंग में भी आ सकता है और सेलिंग में भी जा सकता है ना। एक बड़ा मोमेंटम रहने, उसमें कैंडल जो है बड़े बड़े बनने चाहिए ना। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एफवीजी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह मैं आपको बताऊं तो एफवीजी क्या होता है, दो कैंडल के बीच का जो गैप होता है उसको एफवीजी बोलते हैं। और इस कैंडल में मैं बताऊं आपको तो एक कैंडल देखो आपका, ये फर्स्ट कैंडल ना। अब आप बोलोगे गैप किधर है ना, गैप है इधर, दो कैंडल के बीच का गैप ना, थ्री कैंडल्स के। देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे है ना, इसका हाई लेते हैं, ठीक है, एफवीजी में। सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का लो लेना है ना। तो इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इसके बीच में, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपको इजी वे में समझ में। हाँ, इसके बीच में ये जो गैप है ना, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये कब बनता है, जब एक मार्केट में बड़ी बाइंग आती है, बड़ी सेलिंग आती है ना। उस पॉइंट पे आप देखोगे बड़ी बड़ी कैंडल्स में आपको एफवीजी बनते हुए दिखेंगे। एक एफवीजी ऐसे हो गया, सेकेंड एफवीजी आप देखो तो यहाँ पे है, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल हमको छोड़ देनी, थर्ड कैंडल का लो। वीक लेना है, अब वीक है तो वीक लेना है, बॉडी है तो बॉडी लेना है। वीक नहीं, ऐसे नहीं कर देना है कि आपको ऐसे फेयर वैल्यू मार्क करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको वीक से लेना है ना। इसके बीच में गैप होना चाहिए ना। जो फर्स्ट कैंडल है, फिर सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल जो है उसके गैप होना चाहिए, ये मिटिगेट नहीं होना चाहिए फर्स्ट कैंडल पर ना। तो इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स टू टाइप्स के होते हैं। मैं अगर से आपको बताऊं, मैं थोड़ा इसको रिमूव करता हूँ। तो टू टाइप्स के कैसे होते हैं, आईसीटी ने टू टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, एक बाइंग के एक सेलिंग के। तो उसके अलग अलग नाम है ना। इसको हम डेप्थ में आगे जाके आईसीटी के जब लेक्चर चालू होगा तो उसमें हम लर्न करेंगे, बट बेसिक्स में पहले हमको सीखना पड़ेगा। देखो जब मार्केट सेलिंग के ना, सेलिंग की एफवीजी बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, सेल साइड इनबैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी। देखो ये सेलिंग की एफवीजी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सीवी बोलेंगे। इसका मैं सीवी नाम दे देता हूँ, SIBI, ये हो गया सीवी ना, सेंटर इनसाइड, हाँ इसको सीवी बोलेंगे। जब मार्केट सेलिंग की एफवीजी बनाता है तो उसको सीवी बोलते हैं ना, सेल साइड इनबैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी इसका फुल नेम है। अगर से जब मार्केट में बाइंग की एफवीजी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए बाइंग की एफवीजी ना। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का लो लेना है। तो यहाँ पे एफवीजी है, इसको बोलेंगे बीसी। इसका मैं नाम बीसी कर देता हूँ, बीसी हो गया, ये हो गया बीसी। ये आपको समझ में आया, सेल साइड का एफवीजी को सीवी बोलते हैं, बाई साइड के एफवीजी को बीसी बोलते हैं ना। बट एफवीजी में कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, कि कौन से एफवीजी लेने हैं, कौन से एफवीजी नहीं लेने हैं। देखो मैं आपको इधर इजी वे में समझाऊँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बाइंग में प्राइस गई है अप साइड में ना। तो यहाँ पे 1 एफवीजी 2 एफवीजी, आप ऊपर देखो इस कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई, इसमें वीक नहीं है, बॉडी है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल छोड़ देनी, थर्ड कैंडल का लो लेना था। इसमें भी आप देखो तो माइनर सा एफवीजी है
कुछ इस तरह माइनर सा एफ जी यहाँ पे भी है ना, तो ए वी एफ जी, ए वी एफ जी, ए वी एफ जी, 3 एफ जी अपने को मिले। बट इसमें से देखो, अगर से एक कैंडल कुछ इस तरह अप साइड में हो तो समझो मेरी बात को, एक कैंडल कुछ इस तरह अप साइड में हो, ए इसके इनसाइड बार के अंदर हो, तो इसको तो नहीं बोलेंगे ना, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इनसाइड बार के अंदर हो तो इसको नहीं लेंगे। देखो कुछ इस तरह प्राइस अगर से आ जाता है ना, ऐसे हो जाता है, तो आप इसको नहीं बोलोगे कि ए भी इनबैलेंस है, नहीं, ए इनबैलेंस नहीं, क्योंकि आप देखो ये कैंडल जो है इसका वीक ऊपर है बाइंग में अप साइड के लिए, और इसका लो, तो ये दोनों एक दूसरे मीट हो चुके हैं ना, एक कैंडल में मीट हो चुके, तो इसको नहीं लेंगे। ये इनवैलिड होता है अपना जो एफ जो होता है। और इसमें एक रूल और आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हमने समझा ना, बट देखो जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ये कुछ इस तरह डाउन साइड में है ना, डाउन साइड में रहे ना, बट इसका जो है ना वीक, इसको मैं लेता हूँ, ओके लॉक है, इसको ओपन करते हैं, इस तरह कुछ हो, हाँ इस तरह, तो फिर ये भी यहाँ पे भी एफ नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल हमने छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, इसमें गैप ही नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। अगर से इस तरह मैं बताऊँ आपको, तो फर्स्ट कैंडल का हाई मैं लेता हूँ कुछ इस तरह, सेकेंड कैंडल का लो, तो ये तो एक में मीट हो चुका है ना, तो ए हमारा एफ नहीं होगा, ए इनवैलिड होगा। अब इसी में मैं आपको बताऊं एक और कंडीशन इनसाइड बार वाला, जब जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस तरह ऐसे रहता है प्राइस अप साइड में, इसमें कितने भी कैंडल्स हो ना, अगर से देखो इसको भी नहीं बोलते हैं, कुछ एक कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, कभी कभी ऐसा होता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो उसके बाद प्राइस डाउन साइड से फिर अप साइड के लिए जाता है ना। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको आप बोलोगे एफ ए बी एफ नहीं, क्योंकि ए, मैं थोड़ा सा और इसको डाउन साइड के लिए करता हूँ, ये कुछ इस तरह चल ना, तो ये तो एफ नहीं है, क्लियर है, इसको तो हम हटा देते। बट आप यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करोगे, मैं बताता हूँ। देखो आप इसको ले बैठोगे, ए फर्स्ट कैंडल का लो, सेकेंड कैंडल छोड़ दिया मैंने, थर्ड कैंडल, सॉरी, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, तो इसके नीचे आप ऐसे जब एफ मार करके बैठोगे ना, ये भी इनवैलिड है, बिकॉज ये जो कैंडल बड़ी कैंडल बनी इनसाइड बार है, इसके अंदर ये फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल ना, फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल, ये दोनों कैंडल इसी के अंदर आ रही है, तो ये आपका इनसाइड बार है ना, ये भी इनवैलिड एफ होता है। तो मैंने दो रूल्स बता दिए इनवैलिड एफ का, मिटिगेट नहीं होना चाहिए और इनसाइड बार के अंदर नहीं होना चाहिए ना, तो ये जो होता है ये इनवैलिड होता है आपका एफ, ठीक है। मैंने आपको इधर एफ, आई होप आपको एफ समझ में आ गया हो, और बाई साइड के एफ मैंने भी बता दिया, सेल साइड के एफ भी बता दिया ना। ये बाइंग के एफ है, बाई साइड इनबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड के लिए अगर से एफ प्लान करते हैं तो सेल साइड इनबैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। तो अब देखो इनका यूज कैसे करना है, इनका यूज होता है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। जितने भी फ्यूज यूज होते हैं बाइंग के लिए, अगर से हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं बाइंग के लिए, तो वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही यूज होते हैं, विदाउट ऑर्डर ब्लॉक के नहीं यूज होता ना। तो मैं अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक बताने जा रहा हूँ। तो देखो सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक बताया, समझते हैं हम ना। इनको समझने के बाद फिर हम एक एंट्री प्लान करते हैं ना, इनको समझने के बाद भी एंट्री जो हमारा होता है वो कन्फर्म होता है। तो देखो अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक क्या है ना। मैं इस एफिजियस को हटा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक से अगर मैं बताऊँ आपको रूल्स, देखो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ से एक बड़ी ना, बड़ी बाइंग आई होती है, ऐसी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। देखो एक बड़ी बाइंग आई यहाँ से, इस लो के कैंडल से क्या आई है, यहाँ से इस कैंडल से एक बड़ी बाइंग आएंगे, तो बड़ी बाइंग आएंगे तो इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे ना। ये आपका लास्ट कैंडल जो हो गया ऑर्डर ब्लॉक होगा ना।
इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली जो कैंडल है इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। इसको कुछ इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। तो ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना, इसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। बट इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना। जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, समझो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे एफ है। इसका रूल, सेकेंड रूल क्या है, जहाँ से एक बड़ी बाइंग होती है, फर्स्ट रूल, वहाँ पे एक बड़ी बाइंग होती है, उसके ऊपर एफ होना चाहिए ना, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर से एफ नहीं है यहाँ पे, इस एरिया में बताऊँ, इसको मैं एज रेड कर देता हूँ। इसके ऊपर अगर से एफ नहीं होता, यहाँ पे एफ नहीं होता, तो एक कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते। कुछ इस तरह मैं आपको बताऊँ तो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, इसके रूल समझो आप ना। ये कुछ इस तरह होता है ना, मिटिगेट हो गया होता है ये, मतलब यहाँ पे फिजी नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़िए, थर्ड कैंडल का लो ना, ये एक में मीट हो चुके हैं ना, यहाँ पे एफ है ही नहीं। तो ये जहाँ से एक बड़ी बाइंग है ना, उसको ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये मीट हो चुका। तो अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा अप साइड में भी, यहाँ पे भी एक एफ है, इस पॉइंट में भी एक एफ है, फेयर वैल्यू गैप। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो कुछ यहाँ पे अब होगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। इस कैंडल पे अब ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो के आ जाएगा अपना ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वही वैल्यूड होता है जिसके ऊपर ना या नीचे एफ होता है। बाइंग में इसके ऊपर एफ देखने को मिलेगा, सेलिंग में उसको नीचे एफ देखने को मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल जो होती है कुछ इस तरह, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी। अब देखो, हमने तो बहुत सारे एफ मार्क करके रखे हुए, तो इससे क्या पता चलता है ना, ऑर्डर ब्लॉक से क्या पता चलता है, जैसे एक लेग में बहुत सारे एफ हो जाते हैं ना। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक हो गया अपना, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, थोड़ा साइड करता हूँ। आपको एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया कि कौन सा एफ लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बिकॉज एक लेग जब बनता है प्राइस में, एक बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग आती है, तो वहाँ बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं ना। एक यहाँ पे एफ एक ये एफ बन गया, सेकेंड एफ थर्ड एफ एक माइनर से एफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। देखो अब प्राइस किस एफ को लेके जाएगा आप साइड के लिए ना, तीन तो एफ आपको देखने को मिल रहा है ना, बट प्राइस किसको ले जाएगा, इस एफ को लेके ऊपर चला जाएगा, या इससे ऊपर जाएगा, या तो इस एफ को लेके ऊपर जाएगा। कौन सा वैलिड है, जिसके जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफ होता है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैंडल के ऊपर एफ होता है वही वैलिड एफ होता है। प्राइस आएगा यहीं से ऊपर जाएगा। समटाइम्स क्या होगा, यहाँ पे आएगा अप साइड मोमेंटम देगा, फिर डाउन साइड गिरेगा, फिर अप साइड मोमेंटम डाउन साइड गिरेगा। जो एक्चुअल रियल मोमेंटम है इसी ऑर्डर ब्लॉक के एफ से आएगा, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाता है प्राइस। इसी एरिया को हम POI बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना। यहाँ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, POI यही आपका बनता है ना, इसी को बोलते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है ना। ऑर्डर ब्लॉक वही लेना है जिसके ऊपर एफ हो, और कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेना है वो भी मैंने बताया, जिसके मतलब बिलो ऑर्डर ब्लॉक हो उसको लेना है ना। दोनों एक साथ में कंबाइंड होने चाहिए। तो मैं कुछ इस ड्राइंग्स को क्लियर करता हूँ, हटाता हूँ। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया ऑर्डर ब्लॉक ना। अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ गया ना। इसका मैंने ये बताया, अगर से इनसाइड बार में है ना, इसका भी वही सेम रूल होता है। अगर से ये भी इनसाइड बार के अंदर है कुछ इस तरह ना, ये बड़ी कैंडल बन गई, फिर इसके अंदर है कुछ, मैं इसका वीक अपसाइड लूँ तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा ना। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर ब्लॉक्स कौन सा होगा, इस सिचुएशन में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इनसाइड बार के अंदर है, और देखो प्राइस कुछ इस तरह रहता है ना। समटाइम्स हम यहाँ क्या होते हैं कन्फ्यूज ऑर्डर ब्लॉक्स में। देखो कैंडल का कलर जो होता है ना, ग्रीन बने या रेड बने ना, कुछ भी कलर बने उससे मैटर नहीं। देखो हम क्या करेंगे, इसको लेके बैठ जाते हैं ना, इस कैंडल को लेके बैठ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक समझ के ना, बट प्राइस यहाँ तक नहीं आता ना। प्राइस क्या करता है, ये हमने इनवैलिड एफ मार्क किया, फिर इसके ऊपर देखो ये आपका वैलिड एफ हो जाएगा, बिकॉज ये इनसाइड बार के अंदर है ना। एक कैंडल जो इसके इनसाइड बार के अंदर आ गई है ना, इसका वीक भी इसी के अंदर है, तो ये आपका जो हैगा ये वैलिड एफ हो जाएगा।
ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाए। ये जो पूरी कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो जाएगी। इसमें आप ना रिफाइन करके आगे समझेंगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फिर इसको रिफाइन करके आप यहाँ से एक एंट्री का प्लान कर सकते हो कुछ इजी वे में, उसको भी आगे समझेंगे ना। कुछ इस तरह अप साइड में प्राइस इसको टैप करके फिजी को चला जाएगा अप साइड के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑर्डर ब्लॉक के जितने रूल्स मैंने बताए और फिजिक्स के रूल्स मैंने बताए आपको समझ में आया हो। अब देखो प्राइस में मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया, ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया, एफईजी समझ लिया ना। ऑर्डर ब्लॉक समझ लिया, एफईजी समझ लिया। बट जब हम ट्रेड प्लान करते हैं कुछ इस तरह, जब प्राइस बॉस हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड से हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर अप साइड से हमने क्या देखा कि अप साइड में हमने देखा यहाँ पे प्राइस आया डाउन साइड के लिए, आईडीएम ले लिया, आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद ये जो लैग बनते हैं ना, इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, एफईजीज देखने को मिलेंगे ना। ये जो लैग होता है इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं ना। यहाँ पे भी एफईजी, यहाँ पे भी एफईजी, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी ऑर्डर। बट अब प्राइस आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये होगा कन्फ्यूजन की विशाल सर ने बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा जिसके ऊपर एफईजी हो उसी को लेना है। बट यहाँ पे तो दो दो तीन तीन कभी कभी ये लैग में 5-6 लैग ऐसे बन जाते, स्विंग बन जाते हैं कि इसमें सभी जगह ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी देखने को मिलते हैं। बट यहीं पे हम कन्फ्यूजन हो जाते किस एफईजी और किस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अप साइड के लिए जाएगा, तो उसको हम समझते हैं ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ना। तो थर्ड स्टेप अपना है ऑर्डर फ्लो ना। इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो देखो जब प्राइस अप साइड के लिए जाता है कुछ इस तरह, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ना। जब यहाँ पे आईडीएम प्राइस लेता है, समझो जब आईडीएम लेता है, ये मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल ना। आईडीएम वाला जो स्ट्रक्चर है मैं वो बता रहा हूँ, बॉस चौक वाला स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, एक बात ध्यान देना, ठीक है। जब कुछ प्राइस इस तरह होता है तो आपको देखो यहाँ पे ये जो डाउन साइड के लिए ना, ये डाउन साइड के लिए जो लास्ट सेलिंग है ना, मैं ऑर्डर फ्लो आपको बता रहा हूँ। यह एक ऐसा जोन होता है जहाँ एक अच्छी बाइंग आई होती है ना। देखो ये पहले सेलिंग का हो गया, ठीक है, ये जो सेलिंग का जोन हो गया। फिर इसके बाद से जो बाइंग आई है ना, ये जो सेलिंग है ना, ये आपका ऑर्डर फ्लो होता है। जो पुल बैक्स होते हैं, सेलिंग्स के पुल बैक्स, बाइंग में अगर जा रहे हो ना, तो जो सेलिंग के पुल बैक होते हैं वो आपके ऑर्डर फ्लो होते हैं। अगर से आप बाइंग में सेलिंग में जा रहे हो ना, मैं सेलिंग का भी ड्रॉ कर देता हूँ इजी वे में आपको समझ में आ जाए। कुछ इस तरह हम सेलिंग जा रहे हैं ना डाउन साइड के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आईडीएम होता है अप साइड के लिए। तो ये जो पुल बैक्स अप बाइंग के पुल बैक आए ना, जब हम सेलिंग में जाएंगे, सेलिंग में जब जाते हैं जो एक बाइंग का पुल बैक है ना, एक पुल बैक आया, 2 पुल बैक आया, 3 पुल बैक आया ना, ये 3 पुल बैक आया, ये सेलिंग के पुल बैक्स है। और इसमें क्या है बाइंग के, सॉरी बाइंग की, इसमें सेलिंग में जब जाएंगे तो बाइंग के पुल बैक ऑर्डर फ्लो होते हैं, और जब बाइंग में जाएंगे तो सेलिंग के पुल बैक जो होते हैं वो ऑर्डर फ्लो होते हैं, कुछ इस तरह। और समटाइम 6-7 ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं ना, 6 से 7 ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं। उसमें हम कंफ्यूज होता है कौन सा ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कौन सा एग्जैक्ट लेना है ना, उसको हम समझते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब इसका ऑर्डर फ्लो का रूल क्या कहता है ना, ऑर्डर फ्लो का रूल क्या कहता है समझो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो जब एक बाइंग में हम जा रहे हैं, सेलिंग का पुल बैक आया, ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो बना, ओके, यहाँ पे हमने एक ऑर्डर फ्लो लिया, ठीक है। यहाँ पे एक फिर सेलिंग पुल बैक आया, उसके बाद फिर बाइंग गई, एक सेकेंड ऑर्डर फ्लो लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे फिर सेलिंग आया, फिर उसके बाद फिर बाइंग आई, थर्ड ऑर्डर फ्लो, फिर उसके बाद एक और सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग आई, उसके बाद इसने क्या किया, इस पॉइंट पे आईडीएम कर दिया ना। अब आईडीएम तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हो गया आपका
आईडीएम ना। अब जब इतने सारे ऑर्डर फ्लो बन जाएगा तो सभी में आपको एफपीजी से देखने को मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक। देखो एक ऑर्डर फ्लो का रूल क्या है समझो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी देखने को मिलते हैं। जब बहुत सारे ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं तो उसमें हम कन्फ्यूजन होते हैं, बस उसी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देखो अब इतने सारे ऑर्डर फ्लो बन गए, अब प्राइस किस ऑर्डर ब्लॉक को लेने जाएगा। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है आपका, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, और आपका एक यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा ना। अब बताओ अब कौन से ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अप साइड के लिए बाइंग जाएगा। यहाँ से बाइंग चला जाएगा, या इसको टैप करके बाइंग जाएगा, या तो मिड वाले को टैप करके जाएगा। किसको जाएगा बाइंग ना, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो जो भी ऑर्डर फ्लो ना मिटिगेट नहीं हुआ होता, यहाँ पे मैंने सब मिटिगेट बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये जो ऑर्डर फ्लो मैंने यहाँ तक लिया हुआ है ना, और ये जो सेकेंड ऑर्डर फ्लो है, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह करता हूँ। हाँ मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो ठीक है, ए हो गया, सेकेंड ऑर्डर फ्लो होएगा। बट देखो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो और सेकेंड ऑर्डर फ्लो के बीच में गैप है ना, आप गैप है ना, तो ये मिटिगेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये थर्ड वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो मिटिगेट हो गया, फोर्थ वाला भी इसने आईडीएम ले लिया इसको। तो अब देखो प्राइस क्या करेगा, जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं हुआ होता ना, उसके अंदर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, समझो उसके अंदर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है एफिजिस होता है, उसी को प्राइस लेता है और जाता है अपसाइड के लिए। अब प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे ये तो मिटिगेट नहीं हुआ था, तो अब प्राइस जब डाउन साइड के लिए आएगा, हम देखो जब बाइंग के लिए हम जा रहे हैं तो डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक जो लेंगे कुछ इस तरह, प्राइस आएगा डाउन साइड में, इसको टैप करेगा, फिर यहाँ से जाके अप साइड के लिए बॉस कर देगा कुछ इस तरह, अप साइड में बॉस कर देगा ना। इसके रूल से हमको क्या पता चला, ऑर्डर फ्लो से हमको क्या पता चला। अगर से अब नोट्स आपके पास है तो उसमें नोट्स में लिख लो, ऑर्डर फ्लो, जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं हुआ होता उसी ऑर्डर फ्लो को प्राइस डाउन साइड में लेने आता है, और उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर का ऑर्डर ब्लॉक एफजी वर्क करता है, और जितने भी बीच में मिड में, जितने भी मिड में ऑर्डर फ्लो बने वो सब ट्रैप के लिए बनाए जाते हैं। और एक ये भी रूल लिख लो, आईडीएम के बाद का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ना, आईडीएम के बाद का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम वाला जो लो से बाइंग आई है ना, एक्सट्रीम वाला वही वर्क करता है, और जो मिड में बनता है वो सब ट्रैप के लिए बनता है। अब समटाइम्स देखोगे तो ज़्यादातर एंट्री आपको ना फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से मिल जाती है कुछ इस तरह। यहाँ पे आप देखोगे ये, एक सेकंड में बताता हूँ ना, थोड़ा सा मैं इस सबको हटा देता हूँ, कचरा हटाता हूँ। हाँ अब देखो मान लो ये मीट हो चुका है ना, ये ऑर्डर फ्लो मीट हो चुका है, बट ये जो आईडीएम की पहले का जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो आईडीएम होने से फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे आईडीएम देखो अभी नहीं हुआ है ना, आईडीएम तो इस पॉइंट पे हुआ है अप साइड में, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्लियर, फिर से ड्राइंग करते हैं। हाँ कुछ इस तरह देखो, ए वाला ऑर्डर जो फ्लो है वो तो टैप हो चुका है, मीट हो चुका है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो सेकंड ये दोनों मीट हो चुके हैं ना। इसमें अब जो सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो है ना, लास्ट जो सेलिंग आई होती है बाइंग के लिए हम जा रहे हैं तो लास्ट सेलिंग पुल बैक ऑर्डर फ्लो होता है, ये भी देखो मीट हो चुका है ना, ये भी देखो मीट हो चुका है, कुछ इस तरह मीट हो चुका है
इसको डाउन साइड में यहाँ तक लेते हैं ना, ए बी मीट हो चुका है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, इस लेवल पे इसको एनिमेटेड करना है। हाँ देखो यहाँ पे मीट नहीं हुआ है, मीट नहीं हुआ और एग्जैक्ट यहाँ पे आईडीएम है। अब प्राइस कहाँ से जाएगा? ज़्यादातर देखो आईडीएम के नीचे जो होता है ना, या आईडीएम के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, उधर ही से आपको बाइंग देखने को मिली। ज़्यादातर केसेस में उधर ही से बाइंग देखने को मिलती है, नहीं तो एक्सट्रीम वाले से देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे बचा हुआ है एक, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इजी वे में समझ में आ जाए आपको। हाँ देखो ये आपका गैप बचा हुआ है, ऑर्डर फ्लो के बीच में जो गैप है ऑर्डर फ्लो का गैप है। और अब प्राइस क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आईडीएम लिया, मैं आईडीएम मार्क करता हूँ अगेन से, जैसे ही आईडीएम यहाँ पे लेता है प्राइस, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है इसको टैप करता है प्राइस, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है प्राइस, और प्राइस बाइंग के लिए चला जाता है, बाइंग के लिए अप साइड में चला जाता है। और हम क्या करते हैं, हम वेट करते रहते हैं यहाँ पे इस जोन पे, मैं बताऊँ इस ऑर्डर ब्लॉक में और देखो मिड के सब ट्रैप होते हैं, फर्स्ट और लास्ट को लेना रहता है, मिड के सब ट्रैप होते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर फ्लो बना है लास्ट वाला, इसको लेके बैठ जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी सी एक एफिजी बनी होती है, बहुत बड़ी एफिजी बनी होती है। अब हम सोचते नहीं प्राइस तो वहीं जाएगा, वही जाएगा। ओह सॉरी बीपीआर मैंने इसको मार्क किया। हाँ हम सोचते नहीं प्राइस यहीं से आएगा या इस पॉइंट से गिरेगा, तो अब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट प्राइस क्या करता है भैया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट देखो, डाउन साइड आता है यहाँ पे टैप करता है, अप साइड के लिए यहाँ पे बॉस कर देता है, और हम इस पॉइंट के लिए बैठे रह जाते कि नहीं प्राइस यहाँ तक आएगा। और यही रीज़न है कि हम फेल हो जाते, सही से ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक एफिजीज को रीड नहीं करते, यही रीज़न है ना, यही रीज़न है कि हम फेल हो जाते हैं। आई होप आपको ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया है। तो मैं कुछ अब सेलिंग के ऑर्डर फ्लो बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले से ही जाएगा, ठीक है, मीट नहीं हुआ है फर्स्ट वाले से लेगा, अप साइड के लिए चला जाए। अगर से ये मीट नहीं होता, ये ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हुआ होता ना, तो यहाँ से जाता। बट देखो समटाइम्स क्या होता है, दो कंडीशन यहाँ पे होती है, फर्स्ट वाला भी मीट नहीं हुआ होता है और एक्सट्रीम वाला जो लास्ट वाला वो भी मीट नहीं होता, तो प्राइस कहाँ से जाएगा, प्राइस कहाँ जाएगा? वहाँ पे हमको कन्फर्मेशन का वेट करना। अगर प्राइस डाउन साइड के लिए इसको तोड़ देता है, फर्स्ट वाले को तोड़ देता है ना, तो हम यहाँ से प्लान करेंगे। बट ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट वाले से ही ट्रेड आपको मिल जाता है ना, और बीच में जितने भी बने होते हैं सब ट्रैप होते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर इसमें अब आपको बता दूँ इधर इस लैग में, अगर मैं आपको इजी वे में बता दूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं सभी ड्राइंग्स को पहले रिमूव कर देता हूँ। इस लैग में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, एफिजीज है, ऑर्डर फ्लो है जो मीट नहीं हुआ है। देखो इस लैग में भी इसने क्या किया है, मीट कर दिया है, फर्स्ट वाला जो है ऑर्डर फ्लो मीट हो चुका है। ये मैं बाइंग का बता रहा हूँ अगेन से समझना। इसको मतलब लोग नहीं समझते, वहीं पे फेल हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो जो बेसिक एसएमसी वर्क नहीं करता, बट बेसिक्स ही वर्क करता है। बिकॉज उसको समझने का ना, बेसिक्स ही वर्क करता है, बट उसको क्या करते हैं हम नहीं समझ पाते, बेसिक समझ के छोड़ देते, बट वही वर्क करता है। देखो प्राइज आया, आईडीएम लिया, यहाँ पे जो अब देखो ये मिटिगेट नहीं हुआ है फर्स्ट वाला इसके बीच ना, तो यही फर्स्ट वाले को लेगा और अप साइड के लिए यहाँ पे बॉस कर देगा कुछ इस तरह। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एफिजीज के साथ देखने को मिलेगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। इसको टैप करके अप साइड के लिए डाउन साइड वो आएगा ही नहीं प्राइस, हम यहाँ पे देखते ही रह जाएंगे, प्राइस अप साइड के लिए चला जाता है, यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है बॉस, ठीक है ओके, यहाँ पे बॉस कर देता है। अब सेलिंग में मैं बताऊँ तो सेलिंग में भी सेम है। देखो इस कंडीशन में मैंने 1 2 3 ना, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर फ्लो लिए हैं। अब प्राइस किसको टैप करने जाएगा, अब ये सेलिंग का है तो जाहिर सी बात है या तो फर्स्ट को टैप करे या तो लास्ट को टैप करे, अब जिसके बीच में गैप हो उसी को टैप करेगा। देखो इस लेग में
देखो ये फर्स्ट ऑर्डर फ्लो हो गया आपका, एक ऑर्डर फ्लो, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो हो गया आपका, सेकेंड ऑर्डर फ्लो हो गया, ये थर्ड ऑर्डर फ्लो हो गया, कुछ इस तरह। अब इस कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको कि ये ऑर्डर फ्लो जो है अभी बचा हुआ बाकी है, तो अब प्राइस क्या करेगा, फर्स्ट वाला मीट हो चुका है, तो फर्स्ट वाले के पास से प्राइस गिरेगा ही नहीं, वो जाएगा एक्सट्रीम वाले को लेने, अप साइड में जो है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो ना, उसको लेने जाएगा। देखो प्राइस यहाँ क्या हुआ, जस्ट वन सेकेंड, अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा, आईडीएम लेगा, आईडीएम प्राइस ने ले लिया, ठीक है, डाउन साइड के लिए, फिर अप साइड आएगा। अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा एफईजी के साथ ना, जो भी एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे प्राइस लेगा, इसमें टैप करेगा, फिर उसके बाद से डाउन साइड के लिए मोमेंटम देगा। यहाँ पे आपका आईडीएम हो चुका है, इस पॉइंट पे आपका आईडीएम हो चुका है ना, यहाँ पे आईडीएम लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग आईडीएम होता है, मैंने कल ही आपको बताया। इसको जो पिछले लेक्चर थे उसके आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे ग्रुप्स में ना। आई होप आपको समझ में आया है इतनी सारी बातें, ऑर्डर ब्लॉक एफईजीज। जो देखो मेन मेन अपना होता है ऑर्डर फ्लो ही होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर सभी चीज़ें वर्क होती है ना। ऑर्डर फ्लो प्राइस की डिलीवरी के टाइम बनता है ना, जो हम लोग को लगता है बाइंग जा रहा है फिर सेलिंग आ रहा है, तो वो ऑर्डर फ्लो होता है। और जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, हम बोलते हैं ना बिग मनी, वही ये सब क्रिएट करते हैं। अब देखो इतना हमने समझ लिया, ठीक है। अब बात आती है मेन, जस्ट वन सेकेंड, क्या हुआ, थोड़ा सा वाईफाई का लफड़ा हो गया, जस्ट 2 मिनट। अभी से अभी नहीं, जस्ट 2 मिनट। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये फिर से बैक हो गया, इसको फिर से लेना पड़ेगा आपसे, किधर है, पूरा बैक हो गया। देखो आपको उतना समझ में आया जितना मैंने बताया आपको ऊपर, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी ना। अब देखो अब बात आती है एंट्री की, बात आती है एंट्री की। देखो एक चीज़ नोट्स में और लिख लो, जब भी प्राइस हायर हाई से हायर लो बनाने जाता है ना, बाइंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी प्राइस हायर हाई से हायर लो के लिए बनाने, हायर लो जाता है, तब ज़्यादातर टाइम आपको देखने को मिलेगा प्राइस का बिहेवियर कुछ इस तरह होता है, एकदम साइडवेज, साइडवेज ट्रैप करते हुए। यहाँ पे आपको दिखेगा एम पैटर्न्स ना, यहाँ पे दिखेगा आपको एम पैटर्न दिखेगा, डब्लू पैटर्न दिखेगा, डब्लू पैटर्न ब्रेक होते हुए दिखेगा, आपको होप दिलाएगा नहीं अब बाइंग जाएगा, बट नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो होते हैं ना, ऑर्डर फ्लो होते हैं, उसी की वजह से आपको ये सब ना ट्रैप देखने को मिलते हैं। जो एक्सट्रीम वाला जो आपका रियल ऑर्डर फ्लो होता है या फर्स्ट वाला होता है, उसको हमको देखना है, बीच में नहीं देखना है। और देखो यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेक किया आप साइड के लिए कि यहाँ से मैं अब बाइंग जाऊँगा, बट नहीं, साइड वेज होके डाउन साइड गिर गया, हम इस बाइंग में फंस गए, ट्रैप हो गए। फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अप साइड में यहाँ ब्रेक हुआ, फिर डाउन साइड के लिए। जब यहाँ पे एक्सट्रीम पे आता है, देखो जब भी प्राइस एक्सट्रीम पे अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो अपना सही ऑर्डर ब्लॉक होता है ऑर्डर फ्लो के अंदर आता है, तब वहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे मार्केट फर्स्ट लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ब्रेक होगा, वो भी बड़ी कैंडल के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उस कैंडल में आपका एफईजी होना चाहिए। जो एफईजी होता है बस उसी प्राइस प्राइस क्या करे, एफईजी को टैप करे, या तो मिटिगेशन ब्लॉक, मैं आपको आगे बताऊंगा चल के ना, बहुत से ब्लॉक्स है उसको बताऊँ, प्राइस टैप करे वो सडनली बाइंग में मोमेंटम देगा। और ये देखो ए पॉइंट से हायर लो आने में ना, प्राइस को हायर हाई से हायर लो आने में टाइम लगा, 4 घंटे लगा दिया। बट जब यहाँ पे ऑर्डर अपने जब ऑर्डर ब्लॉक्स पे आता है, पीओआई पे ना, इसको पीओआई बोलते हैं, जब अपने ऑर्डर ब्लॉक्स पे आता है तब प्राइस ना इसको आधे घंटे या तो 15 मिनट
ना समझो कि जी इसका मतलब ये जो टाइम लगाया उसका उसके मतलब क्या ही बताएं ना, 25% में ही अपसाइड में चला जाए। यहाँ पे 4 घंटे लगाया, यहाँ पे 1 ही घंटे में अपसाइड के लिए मोमेंटम दे देता है, या तो आधे घंटे के लिए मोमेंटम दे देता है। और यही रीज़न है कि सभी जो रिटेल ट्रेडर है ना, इस लैग में फंस जाते हैं, बाइंग सेलिंग, और जो बिग मनी है यहाँ से एक बड़ी बाइंग आ जाती है और यहाँ से वही हम बाइंग छोड़ मतलब पकड़ नहीं पाते। समझ रहे हो, पकड़ नहीं पाते, हम इसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं। देखते हो एम सेशन में क्या होता है, प्राइस साइडवेज होता है, पीएम सेशन में बाइंग आ जाती है। या तो एम सेशन में बाइंग होती है तो पीएम सेशन साइडवेज हो जाता है। वो अपने बायर्स के ऊपर है कि बाइंग के बायर्स हैं या सेलिंग के बायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे आगे ना। आगे जो लेक्चर्स है आईसीटीज के लेक्चर्स उसमें हम लर्न करेंगे। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक्स है, इसको आप मास्टर करो। इसको जब आप मास्टर कर लोगे तो आपको आगे के जो भी पार्ट मैं बताऊंगा वो इजी वे में समझ में आएगा आपको। इसके आगे आप जो भी मैं बताऊंगा बहुत ही हार्ड है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, समझ लो। तो मैंने इतना आपको बताया समझ में, अब कुछ चलते हैं चार्ट पे भी समझ लेते हैं ना, चार्ट पे भी समझ लेते हैं ये सब जो मैंने आपको इतने ना इतनी कहानियाँ सुनाई, इसको चार्ट पे भी समझ लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे बता के चले जाना ना सही तो नहीं है ना। चार्ट पे समझते हैं। देखो मैं इंडियन मार्केट का चार्ट लेता हूँ। फॉरेक्स के लिए अलग स्ट्रक्चर मैपिंग, वो फॉरेक्स का जब आएगा स्ट्रक्चर मैपिंग तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो निफ्टी का मैंने लिया 5 मिनट का चार्ट। ये तो हमने कल रीड किया था। देखो ये एक देखो लैग, ये पूरा लैग आपको इजी वे में बाइंग के और सेलिंग का मैं दोनों इसमें आपको इजी वे में समझा दूंगा। इस लैग में बाइंग और सेलिंग का इजी वे में समझा दूंगा आपको कैसे ट्रेड करना है। लाइव चार्ट में जब आप जाते हो ये सब अप्लाई करने के लिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सारे एफईजी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, कहीं भी बाई सेलिंग करते हो, अब आपके जो ऐसा ले कट जाते हैं, आप बोलते हो कि नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो मैं आपको समझाऊंगा, बस इसको समझना ध्यान से। देखो पहले मैं लो पार्ट लेता हूँ, एकदम लो से ना, जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग आप करो लो, एकदम लो या एकदम हाई से करो, ठीक है, या तो हाई लो या तो लो लो, ठीक है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, लो से कर रहा हूँ। तो लो पे मैंने क्या देखा, एक ये लो है पूरा, इसको मैं हटाता हूँ। देखो 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का, ज़्यादा दिन नहीं है अभी अपना 31 दिसंबर ना, 1 मंथ के ही अंदर का चार्ट है, ज़्यादा दिन का मैं नहीं ले रहा। और मैं पूरा इसमें पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग। देखा ये लो हो गया आपका, जब प्राइस अप साइड आया कुछ इस तरह डाउन साइड गया प्राइस, ठीक है, एक पुल बैक दो पुल बैक, अब लो पे आया प्राइस, यहाँ पे इसने क्या किया आईडीएम किया, इस लैग में यहाँ पे इसने आईडीएम किया ना। जैसे यहाँ पे आईडीएम होता है हम बाइंग के लिए जा रहे हैं ना, अप साइड के लिए जा रहे हैं ना। सॉरी 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 सॉरी, पहले हमको देखना पड़ेगा ना बॉस, देखना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, समझ लेना ना। देखो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, ऐसे ही जीवन। देखो पहले प्राइस डाउन साइड गया, ठीक है, इसने अप साइड क्या किया, अप साइड में इसने क्या किया बॉस कर दिया कुछ इस तरह। लेग में मैं आपको तो अप साइड में बॉस कर दिया, डाउन साइड फिर आता है प्राइस ना, बॉस होने के बाद क्या करता है यहाँ से, फिर इसमें एक बड़ी बाइंग आती है ना, बॉस करने के बाद बड़ी बाइंग आई है। मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर को मैपिंग कर देता हूँ, इजी वे में आपको समझ में आएगा, नहीं तो ठीक है आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। देखो बड़ी बाइंग यहाँ से आई, मैं इसको आगे हटा देता हूँ। देखो यहाँ से प्राइस गिर रहा था डाउन साइड के लिए ना, आज प्राइस डाउन साइड कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। चार्ट को जूम कर लो, जूम आउट कर दो, इस तरह इसने क्या किया अप साइड में, इसको चौक बोलो या तो मतलब डाउन साइड से ले रहा है तो चौक भी बोल सकते हैं ना, चौक। तो यहाँ प्राइस आया डाउन साइड के लिए, फिर उसके बाद अप साइड में डायरेक्ट जा रहा है ना, अप साइड में ही डायरेक्ट मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पे डाउन साइड आया ना, इसको भी ले सकते हैं। चार्ट को थोड़ा जो आउट करेंगे तो उधर से दिखेगा अपना क्लियर समझ में आएगा। फिर यहाँ से
बॉस, फिर यहाँ से लैग आता है, एक लैग यहाँ बनाता है, फिर अप साइड, फिर सडनली ये पूरा डाउन साइड के लिए गिर जाता है ना, गिर जाता है, टैप करता है, फिर डाउन साइड में यहाँ गिरता है, फिर यहाँ पे मैंने देखो ये पूरा मार्क कर दिया ना, पूरा मार्क कर दिया। बस इसके अंदर अपने को बस यही समझना है कि कैसे प्राइस, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर लेते हो ना, ठीक है, उसके अंदर ट्रेड कैसे प्ले करना है वो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। देखो प्राइस ने डाउन साइड से अप साइड के लिए मोमेंटम दिया, ठीक है, तो ये जो अपना ये हाई है ना, फर्स्ट इस हाई को बोलेंगे बॉस, नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इस हाई को तोड़ दिया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या हुआ, चौक हो गया ना, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना, चौक हो गया, ओके। जब यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे भाई चौक हो चुका है, तो अब प्राइस का जो ट्रेंड है चेंज हो चुका है, प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है ना। अब इसके मिड में ये सब स्विंग्स को बॉस चौक मत लेना, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है, बहुत बुरा फंसोगे। आप बोलोगे अरे विशाल भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से प्राइस अप साइड गया, बट भाई देखो ना चौक तो अप साइड के लिए हुआ है, चौक तो यहाँ पे हुआ है ना, तो इसको हम क्यों ले, मैं तो दिखाने के लिए आपको बता सकता हूँ नहीं यहाँ से एक बड़ी बाइक है, बट मैं भाई इसको क्यों लूँ, कि मुझे पता है ना। देखो अप साइड में प्राइस गया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, चौक हो गया ना, चेंज चौक हो गया, चौक होने के बाद क्या देखना रहता है, ये जो लैग है ना, इस लैग में, ये लैग में फर्स्ट एफ आपको कौन सा दिख रहा है, एक बड़ी बाई यहाँ से आई है ना, बड़ी बाई है, ये दो बड़ी कैंडल्स बने, इसमें क्लियर आपको दिख रहा है, क्लियर आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़ी कैंडल्स आप बनी है ये बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, और डाउन साइड में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मीट होने के बाकी, कोई भी ऐसा एफ आपको देखने को मिल रहा है, नहीं नहीं है, कोई भी एफ डाउन साइड में नहीं बचा हुआ है, सब मिटिगेट। ये देखो माइनर सा देखने को मिल रहा है, बट ये भी एक इनसाइड बार के अंदर है जैसे मैंने इनसाइड बार का रूल बताया था, ये देखो इनसाइड बार के अंदर है, ये दोनों कैंडल छोटे जो कैंडल है इनसाइड बार के अंदर है, तो इसको हम नहीं ले सकते ना। अब देखो अब या तो फर्स्ट से जाता है या तो लास्ट से जाता है, यहाँ क्या हुआ फर्स्ट पे आया प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक, वो मैं आगे समझाऊंगा। प्राइस क्या करता है, फर्स्ट एफ को कुछ इस तरह लेता है, ठीक है, ये फर्स्ट एफ आपका है, एफ में और भी रूल है, मैं उसको आगे आपको लर्न कराऊंगा, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरह लेता है, ये जो है रेड ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है इसके इनसाइड बार में, तो उसको नहीं लेंगे हम ना, हम इसको पूरा ले, इस पूरे एफ को लेंगे। तो प्राइस देखो क्या किया, टैप करता है, प्राइस टैप किया डाउन साइड के लिए, देखो डाउन साइड में टैप किया प्राइस, डायरेक्ट इसने क्या किया, बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लेग में बॉस कर, अब इसको हम बॉस बोलेंगे ना, अब हम इसको बॉस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना। अब इसको हम इसको हाई वीक का जो हाई है उसको लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह हम लाइन को आगे खींच देंगे, तो ये आपका बॉस हो जाता है कुछ इस तरह। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ इजी वे में आपको समझना, ठीक है। यहाँ पे बॉस हो गया, अब बॉस होने के बाद अपने क्या देखना रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस हो गया, बॉस होने के बाद अपने को देखना रहता है कि अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है ना। देखो अब प्राइस क्या करता है, ए लास्ट एफ ठीक है, इसके ए एफ का वीक है, सॉरी ए एफ है, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स की कैंडल है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस लेता है, आपको यहाँ पे देखने को मिले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप कर लेता है प्राइस। अब ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करने के बाद प्राइस क्या करता है, कुछ इस तरह ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर देता है, ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करता है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, बॉस कर देता है, फिर प्राइस बॉस कर देता है ना। जब ये बॉस करता है, ठीक है, डायरेक्ट इसको बॉस कर देता है, बॉस कर दिया इसने। तो आप देख रहे हो ना, अब इजी वे में कुछ इस तरह आप एंट्रीज बना के ना, सेलिंग से बाइंग, मतलब बाइंग की एंट्री आप सिंपल सिंपल ऐसे बना के आप सिंपल में जा सकते हो बाइंग के लिए कुछ इस तरह, ठीक है। मैं अभी आपको बहुत इसमें पता है, इसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके नज़र के सामने भी नहीं आया है और यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलेगा, वो मैंने लर्न किया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह छोटा सा बफर देके, ठीक है, बफर देके सेकेंड किंडल पे एंट्री प्लान करते हैं, बॉस तक अपना टारगेट, काम डन, ठीक है, अपना काम हो गया।
फिर अपने को एंट्री देखने को मिलती है, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ना अपना टाइम जो होता है, मतलब यहाँ पे 3:25 हो चुके, ख़त्म। प्राइस ओपन हाइप होता है, यहाँ पे जो भी लास्ट वाला कैंडल वहाँ पे टैप करता है, फिर यहाँ से आपको देखो बाइंग के कैंडल देखने को मिलते, तो डेफिनेटली यहाँ से आप बाइंग ले सकते थे। डाउन साइड में एसएल। अब देखो इस केस में ना अब देखो इस केस में अब मैं नहीं बोलूँगा कि अब बॉस तक ही टारगेट रखो। बिकॉज क्यों बताओ, बिकॉज क्यों, देखो कुछ प्राइस देखो जब अप साइड जाता है ना, टर्निंग पॉइंट क्या होता है उसका, आईडीएम होता है ना। जैसे प्राइस अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, जब तक आईडीएम ना हो यहाँ पे, जब तक आईडीएम ना हो इस पॉइंट पे, आईडीएम ना हो तब तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जब तक आईडीएम होगा तभी प्राइस डाउन साइड के लिए गिरेगा ना, जब आईडीएम होगा तभी प्राइस डाउन साइड के लिए गिरेगा, उससे पहले तो गिरने वाला नहीं है। आपको भी पता है आईडीएम होता है तभी वो हायर हाई कंप्लीट है, उसके बाद डाउन साइड के जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होता है उसको लेने आता। तो इस लैग में पूरे देखो कि आपको आईडीएम देखने को मिल रहा है, प्राइस ओपन होते ही बाइंग में गया, और इसमें एक भी आपको आईडीएम देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे आईडीएम लो ले लिया, बट नहीं, एक इनसाइड बार के अंदर एक ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही बड़ी कैंडल, इसके नीचे जो भी कैंडल सब है इनसाइड बार के अंदर है, और यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हम ट्रेड को बिंदास जब तक आईडीएम ना हो तब तक हम इसको होल्ड कर सकते। और ये एएम सेशन में इसने पूरा यहाँ तक अपने को ट्रेड दिया पूरा, आप देख सकते हो 436 पॉइंट का ट्रेड, और छोटा सा स्टॉप लॉस आपका था अराउंड आपका 35 पॉइंट का। ऐसे ट्रेड को प्लान किया जाता है इंडियन मार्केट में ना। और यहाँ पे आप देखो तो कंटिन्यू 2:50 ना, 2:50 तक कंटिन्यू आपको बाइंग देखने को मिली। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड आया, इसने अगेन से बॉस नहीं किया। इस पॉइंट पे देखो तो इसने चौक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चौक कहाँ पे किया मैं उसको आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आया प्राइस, आईडीएम किधर लिया, आपको कन्फ्यूजन हो। आईडीएम देखो, आईडीएम यहाँ पे लिया, तो अपना ट्रेड जो था आईडीएम तक ही, आईडीएम होने के बाद ट्रेड क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे आईडीएम, मैं इसको आईडीएम मार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरह आईडीएम हो गया ना। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, बॉटम, ओके। ये आपका आईडीएम होगा। जैसे ही आईडीएम हुआ, अब उसके बाद देखो प्राइस डाउन साइड गिर गया ना, बस आप क्या करना है, आईडीएम होने के बाद आप सीधी बात एग्जिट कर लो, ट्रेड जो आपने होल्ड किया उसको एग्जिट कर लो। अब प्राइस डाउन साइड के जो भी फियर्स वहाँ से जाएगा, नहीं तो प्राइस अब क्या करेगा, अप साइड में जो फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ये जो पूरा लेग बना ना, ये जो पूरा लेग बना, इसमें एक भी आपको ऑर्डर फ्लो देखने को नहीं मिला। नोटिस करो ये पूरे लैग में जहाँ ये पूरी जो बाइंग आई है, एक भी ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है नहीं है। ये इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये इनसाइड बार के अंदर आ रहा है। उसी वजह से प्राइस ने क्या किया, इसको चौक कर दिया ना। चौक बाइंग में नहीं गया, यहाँ से बाइंग में जा सकता था, बट यहाँ पे अगर से 30 मिनट पे आप देखो ना, 1 आवर्स पे देखो, तो आपको एफिजीज देखने को मिलते, वहाँ से बाइंग आ सकता था, बट वो अलग फंडा है, उसको हम बाद में समझेंगे। देखो प्राइस डाउन साइड आता है। अब देखो हम ट्रेड, अब हम अपने को क्या करना है, अब अपने को प्लान करना है डाउन साइड लास्ट पीओआई से ना, लास्ट पीओआई यहाँ पे, बट उसको क्या किया प्राइस ने, रिस्पेक्ट नहीं दिया। कुछ इस तरह यहाँ पे मैं बताऊँ तो कुछ भी कोई भी एक एफिजी देखने को नहीं मिल रहा है 5 मिनट पे, यहाँ पे भी नहीं है एफिजी, एक यहाँ पे एफिजी है ना, तो ये एफिजी हो गया। जस्ट थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा देखो, ये फिजी हो गया इसके ऑर्डर ब्लॉक ना। यहाँ पे प्राइस आता है, इस पॉइंट पे प्राइस आता है, बाइंग दिखाता है, बट क्या करता है प्राइस, डाउन साइड के लिए चला जाता है ना, प्राइस डाउन साइड के लिए चला जाता है। ओवरऑल जो बाहर से उसके डाउन साइड के लिए हो चुके, और यहाँ पे देखो तो मंडे है ना, मंडे ओपन हुआ है। अब जो भी लिक्विडिटी है डाउन साइड के लिए, लिक्विडिटी को डेप्थ में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। देखो
प्राइस डाउन साइड आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं तो यहाँ पे चॉक कर देता है। इस देखो बॉस जैसे ही हायर लो लेता है, सीधी बात है चॉक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो अपना ट्रेड बनेगा सेलिंग का बनेगा, यहाँ से अब सेलिंग का ट्रेड बनेगा। जैसे ही चॉक किया प्राइस ने, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ, प्राइस डाउन साइड आता है, प्राइस डाउन साइड आता है, ठीक है, डाउन साइड आता है, फिर डाउन, यहाँ पे डाउन। अब प्राइस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब अभी अपने को डाउन साइड के लिए अब हम जा रहे हैं, तो अभी अपने को क्या देखना पड़ेगा, बॉस ना। तो बॉस कहाँ पे, देखो ये वीक है ना, वीक को नहीं लेंगे ना, बॉडी जो होता है बॉडी को लेंगे, नहीं इसको स्विंग नहीं मान के बैठेंगे, नहीं यही ये पॉइंट आपका है ना, ठीक है, चौक है, नहीं यहाँ पे इस ब्लैक कैंडल पे यहाँ पे चौक हुआ है। अब देखो प्राइस प्राइस डाउन साइड के लिए आता है, फिर अप साइड जाता है, फिर यहाँ पे इस लेग को तोड़ देता है। जब इस लोअर लो को तोड़ता है तो यहाँ पे होता है चौक, और सॉरी बॉस होता है ना, सॉरी बोलने में थोड़ी गलती हो जा रही, समझ लेना, बॉस होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब आपको क्या प्लान करना है कि बॉस तो हो चुका है, अब प्राइस ऊपर के पीओआई से गिरने वाला है, क्योंकि हमें सेलिंग का प्लान करना है, तो ऊपर के जो पीओआई से वहाँ से प्राइस गिरेगा ना। अब देखो अभी फर्स्ट अपने क्या देखना है, यहाँ पे तो हायर आई हो, ये जो मैं बताऊँ तो ये आपका, सॉरी हायर आई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो जा रही, देखो जस्ट यार ये क्या हो रहा है देखो यही प्रॉब्लम है, चार्ट किधर गया, थोड़ा सा, हाँ देखो आप प्राइस ने यहाँ क्या किया, अप साइड के लिए गया, इस जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग है उसको आईडीएम बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग आईडीएम। देखो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है एक समझ लो कि एक कैंडल है ना, थोड़ा सा मैंने 5 ईयर्स पे क्लिक हो गया, तो थोड़ा सा देखते हैं अगेन से, थोड़ी सी गलती हो गई, किधर गया चार्ट, अच्छा इधर ही था ना, मैं थोड़ा आगे चला गया, नहीं नहीं इधर था चार्ट, हाँ यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हो गया, मैं इसको आईडीएम मार्क कर देता हूँ, आईडीएम, ठीक है, ये आईडीएम हो गया। जैसे यहाँ पे आईडीएम होता है, इस पॉइंट पे आईडीएम होता है, अब बोलोगे सर कैंडल तो अप साइड में यहाँ पे गैप है ना, तो इसको भाई एक कैंडल ही समझ लो, मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको ग्रीन कैंडल ही समझ लो, कुछ इस तरह कैंडल है ना, इसको कुछ ऐसे समझ लो, यहाँ पे आईडीएम हो गया, ठीक है। इसको आईडीएम नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ये जो स्विंग बना इसको, क्योंकि ये ना इसके लेफ्ट, इसके डाउन साइड को इसने लिया नहीं है, समझो, तो ये लो पे नहीं लिया है, मैंने बता दिया था आपको पहले, ये जगह स्लो लेता ऐसे अप साइड में जाता, तो इसको आईडीएम बोलते हैं ना। ये आईडीएम नहीं है आपका, ये रियल आईडीएम है ना, इसको आईडीएम लेके बैठते तो फंस जाते आप, ठीक है। आईडीएम हो गया, अब आईडीएम हो गया तो अप साइड से क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक्स एफिजिस ना, ऑर्डर ब्लॉक्स एफिजिस देखना है, तो आपका यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कुछ इस तरह, मैं इसका कलर, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिला, बट प्राइस अप साइड क्यों गया, प्राइस अप साइड क्यों गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने ब्रेक क्यों कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक मैं समझाऊंगा, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक समझाऊंगा, और यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था ना, उसी की वजह से इसने हाई की लिक्विडिटी स्विप कर ली, और यहाँ से सडनली डाउन साइड में मोमेंटम आया, और यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान करते इजी वे में, आपको यहाँ से ट्रेड मिलता और बिंदास आप होल्ड कर सकते थे, क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन साइड के लिए, और यहाँ से आप बॉस तक का होल्ड कर सकते थे ट्रेड को,
कुछ यहाँ पे आपका बॉस होने वाला है, तो इजी वे में बॉस यहाँ पे होता है आपका बॉस, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ से ट्रेड प्लान करते, डाउन साइड के लिए आप ट्रेड को कर सकते थे कुछ इस तरह। बट ये इंडियन मार्केट है, इसमें साइड वेज होता है, टाइम डे के होता है, इसकी वजह से प्रीमियम जो होता है ना, वो देखो यहाँ तक का इजी वे में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अब देखो अब प्राइस ने क्या किया, सेम सेम फिर वैसे ही होता है। यहाँ पे आईडीएम होता है डाउन साइड के लिए, डाउन साइड प्राइस ये स्विंग बनाता है, एक और स्विंग, इस स्विंग को ब्रेक कर देता है। फर्स्ट स्विंग जो होता है लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग आईडीएम, इसको हम एज आईडीएम लेते हैं, ठीक है। ये आपका आईडीएम हो गया। ये आईडीएम हो गया ना। अब आईडीएम हो गया तो अब अपने क्या देखना है कि अप साइड से ऐसा कौन सा पार्ट है ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक ना, कैसा पार्ट है जहाँ सेलिंग आएगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, बट ये पूरा इनसाइड बार के, इसके इनसाइड बार, इसके इनसाइड बार। और यहाँ पे आप डेफिनेटली 15 मिनट पे जाओगे तो एक रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो उसी रिजेक्शन ब्लॉक को प्राइस लेता है और डाउन साइड के लिए गिर जाता है ना। इसी रिजेक्शन ब्लॉक को प्राइस लेता है और डाउन साइड के लिए गिर जाता है। 15 मिनट पे देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा, बट 5 मिनट में नहीं देखने को मिल रहा है। और ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है मैं आगे वाले लेक्चर में आपको डीप में उसको समझा दूंगा, ठीक है। प्राइस यहाँ से गिरता है, डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट देता है, इससे फिजी आप प्लान कर सकते थे ट्रेड को कुछ इस तरह। फिजी है, इस ट्रेड प्लान करो। अब बॉस तक का अगेन से टारगेट, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे इजीली। यहाँ पे बॉस होता है, देख रहे हो मैं कंटिन्यू बाइंग और सेलिंग दोनों को बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे होता है। अब इसमें ऑर्डर फ्लो कहाँ आया, आप समझ रहे हो भाई, ये तो कंटिन्यू बताते जा रहे हैं, बट ऑर्डर फ्लो किधर है ना, ऑर्डर फ्लो किधर है ना, यही आप सोच रहे हो ना। मैं उसको बताता हूँ आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू फिर डाउन साइड बॉस होता है, अप साइड के लिए फिर प्राइस आता है, अप साइड में फिर प्राइस आता है। यहाँ पे देखो तो आईडीएम होता है, फिर अगेन से आईडीएम होता है प्राइस में कुछ इस तरह। ये स्विंग लेता है आईडीएम, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम के मैंने बताया था ना, यहाँ पे अब देखो आपको समझ ऑर्डर फ्लो क्या होता है। यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ ना, इसको हटाता हूँ इसलिए। अब देखो यहाँ पे बॉस हो गया, इसको मैं बॉस मार्क कर देता हूँ, बॉस हो गया, ओके। अब देखो प्राइस में क्या हो रहा है, अब ऑर्डर फ्लो कहाँ देखने को मिल रहा है, एक ये ऑर्डर फ्लो हो गया, देखो एक फर्स्ट ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। देखो मेरी ना, बस देखो आप क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, सेकेंड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये भी एक लाएगा है, थर्ड ऑर्डर फ्लो, ये कुछ यहाँ तक इसका लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर फ्लो हो गया आपका, ठीक है। कंटिन्यू 1 2 3 4 तक जो ऑर्डर फ्लो बने हैं सभी मीट हो चुके हैं, बट यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो नहीं है, इसके अंदर है। अगर से आप देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरह डाउन साइड है, अप साइड गया, फिर डाउन साइड आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर फ्लो बना है ना, ये कुछ यहाँ तक, ठीक है, कुछ ऐसे है, ठीक है ना। इसके अंदर है, ये जो अप साइड में बाइंग गई उसको टैप करने के लिए गया हुआ है ना, कुछ इस तरह आप समझो, ठीक है। अब देखो अब एक ऑर्डर फ्लो किधर बनता है, एक ऑर्डर फ्लो आपका यहाँ पे बनता है, ये वाला जो सेलिंग बाइंग का पुल बैक है, इसको ऑर्डर फ्लो बोलेंगे ना। अब देखो कौन सा अब बचा है, ठीक है, एफ ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बचा है। अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, टैप हो चुका है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक, तो एक्सट्रीम वाला ये ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं लेंगे, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम नहीं लेंगे ना, तो इसको लेंगे नहीं, इसको लेंगे, ठीक है। अब किसको लेंगे, यहाँ पे भी है, इसको भी नहीं लेंगे, तब किसको लेंगे, यहाँ पे देखो बचा हुआ है ना, ये यहाँ पे बचा हुआ है, देखो। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपका देखने को मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक,
इसमें यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के टैप करता है प्राइस, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक की देखो टैप करता है। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी बता रहा हूँ ना, सभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी ऑर्डर फ्लो थे ना सभी ट्रैप थे, ठीक है। प्राइस अपसाइड के लिए नहीं है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। एफ के साथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहीं से प्राइस टैप करता है। आप यहाँ से सिंपल वे में एंट्री बनाओ और बॉस के लिए टारगेट रख दो, सीधी सी बात, बॉस के लिए टारगेट। जब तक बॉस ना हो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। इजी में यहाँ से एंट्री आप बनाते हो, इस ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर आप ऐसा लगाओ, ये बॉस तक का यहाँ पे टारगेट रखो। यहाँ पे होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब देखो यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है, जब प्राइस क्लोज होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो हमारे बायर से डाउन साइड के लिए यहाँ पे अब बॉस होने वाला है। आपको पता होगा जब बॉस होने वाला है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, आपको पता है कि अब कल भी प्राइस डाउन साइड ही जाएगा, तो कल गैप डाउन खुल सकता है। आप जो ट्रेड है आपका उसको आप बिंदास होल्ड कर सकते हो ना, बिंदास होल्ड करते आप, कल गैप डाउन मिलता आप प्रॉफिट बुक करते इजी वे में ना। फिर उसके बाद जो भी कंटिन्यू है बॉस हो गया, प्राइस डाउन साइड जा रहा है जब तक आईडीएम ना हो। यहाँ पे फर्स्ट स्विंग ले लिया, आईडीएम हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्विंग ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्विंग देखो एज मैं बताऊँ तो एक एक स्विंग जैसा है, डाउन साइड के लिए गया, अप साइड फिर डाउन। नहीं ये स्विंग नहीं बनाया अभी, जस्ट इसने इसका लो नहीं लिया है ना। जैसे इसने इसका लो लिया, ठीक है, कुछ इस तरह देखो मैं बताऊँ तो डाउन साइड प्राइस गिरा, अप साइड गया, फिर ये डाउन साइड में नहीं गया है ना, अप साइड चलता जा रहा है ना, इसका लो नहीं लिया, तो ये स्विंग नहीं बोलेंगे ना आपका। यहाँ पे भी स्विंग नहीं हुआ, यहाँ पे भी स्विंग, तो आपका देखो एक यहाँ पे स्विंग देखने को मिलता है और प्राइस कंटिन्यू डाउन जाता है। कंटिन्यू आप इधर तक भी होल्ड कर सकते थे, इधर तक भी होल्ड कर सकते, तो पूरा डे आपको कैप्चर करने को मिल जाता। बट मैं बोलूँगा बॉस तक ही टारगेट रखना जब भी आपको रखना है। उसके बाद देखो जब इसके सभी बायर्स डाउन हो गए तो प्राइस देखो साइडवेज ना, प्राइस क्या हुआ साइडवेज हो गया, पूरा साइडवेज। अब देखो मैंने इसमें आपको गलत क्या सिखाया, बस मेरे को आप बताओ इसमें मैंने आपको गलत क्या सिखाया। मैंने पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताया, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताया आपको। यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग चालू किया, 31 दिसंबर से स्ट्रक्चर मैपिंग चालू किया, आपको पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग बताया 13 जनवरी तक। उसके बाद देखो प्राइस साइडवेज हो गया, उसके बाद जो बिग प्लेयर्स थे उनका काम ख़त्म, सभी साइडवेज में मरते चले गए। फिर उसके बाद प्राइस में क्या होता है, फिर यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करने का मौका मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो गैप हुआ था और डेली टाइम फ्रेम से बायर्स मैं बताऊँ तो वो आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। और इस मोमेंटम को, ये जो सब मोमेंटम है इसके अंदर इंटरनल भी प्ले कर सकते हैं हम, बट उसको आगे वाले लेक्चर में समझेंगे ना। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक, एक मैं अभी आपको ऑर्डर फ्लो और बता देता हूँ, इसे इजी वे में समझ में आया। देखो जो ये मैंने लैग बताया आपको ना, लैग जो मैंने बताया, देखो वन बाइंग, देखो बाइंग, यहाँ से बाइंग है ये, ठीक है, ये स्विंग है। अब देखो अभी मैं आपको बताऊँ तो जी में इधर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, बट और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं निफ्टी 50 का, मैं बैंक निफ्टी में पे एग्जांपल थोड़ा ऑर्डर फ्लो का दिखा देता हूँ, एक ऑर्डर फ्लो का दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा दिन का चार्ट नहीं लूँगा, कल का ही चार्ट लूँगा, ठीक है, ज़्यादा दिन का लूँगा नहीं, नेक्स्ट डे का चार्ट ही लूँगा। इस लैग में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है अपने को ना, सभी स्विंग नहीं बने हुए हैं। किधर है, हाँ, तो
इसमें देखो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैंने कल आपको ना स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताया था। इस लेग में देखो, इस लेग में आपको क्या देखने को मिला, प्राइस डाउन साइड के लिए जा रहा है, डाउन साइड के लिए जा रहा है। प्राइस क्या करेगा, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, आईडीएम हो गया, लोअर लो बन गया ना। अब जो लोअर लो बन गया तो लोअर, अब प्राइस लोअर हाई बनाएगा, तो लोअर हाई बनने के लिए हमको बॉस का वेट करना। बट जो अब हम POI मार्क करते हैं ना, लोअर हाई से जब लोअर लो बन जाता है, ठीक है, जब लोअर हाई क्लियर हो जाता है, लोअर लो पे आईडीएम क्लियर हो जाता है, यहाँ पे आईडीएम बनता है, तो लोअर लो जब ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाता है तब हमको क्या करना रहता है, अपना POI फाइंड करना रहता है, जहाँ से हम एक सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर फ्लो किधर आपको देखने को मिल रहा है, आप थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए ना, कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। आपको सीधे सीधे कभी नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया ना, वैसे कभी देखने को नहीं मिलेगा ना। सम टाइम्स ऐसा हो सकता है देखने को मिल जाए, नहीं। देखो ये आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है, मैं ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहा हूँ ना, आप समझ, ऑर्डर फ्लो, एक यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है। देखो प्राइस की डिलीवरी कैसे हो रही है ना, समझो बस, प्राइस की डिलीवरी आप समझ गए तो इजी वे में जितने भी सेटअप्स बाइंग आने वाली, यहाँ सेलिंग आने वाली, आप इजी वे में समझ जाओगे। ऑर्डर फ्लो ना, आपको इतने ऑर्डर फ्लो देखने को मिल गए ना, और एक यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बाइंग के पुल बैक्स, ठीक है, ऑर्डर फ्लो। अब जब इतने ऑर्डर फ्लो देखने को, यहाँ पे भी देखो छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं ना, ऑर्डर फ्लो वीक होते जा रहे हैं, छोटे ऑर्डर फ्लो होते जा रहे हैं। तो देखो तो दो इधर ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं, देखो कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखो इतने ऑर्डर फ्लो में कौन सा ऑर्डर फ्लो जो मीट नहीं हुआ है, यही मीट नहीं हुआ है ना। जब प्राइस डाउन साइड में आईडीएम बनाएगा तो किस ऑर्डर फ्लो को लेने जाएगा, बताओ आप सीधी। मैंने आपको बताया ना, जब प्राइस डाउन साइड जाएगा तो जो ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हुआ, तो कौन सा ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हुआ, यही ऑर्डर फ्लो मीट नहीं हुआ, तो यहीं से सेलिंग आएगी, ठीक है ना। तो प्राइस क्या करता है, अप साइड के लिए जाता है, ठीक है, समझो मेरी बात को, अप साइड जाता है प्राइस। ये जो ऑर्डर फ्लो का लैग है, यहाँ ये जो गैप बचा है ये मीट नहीं होता, और प्राइस उसी को मीट कर रही है। उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है, FG देखना है ना। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस नहीं गया, FG तक प्राइस जाता है कुछ इस तरह। FG यहाँ पे टैप होता है, मैं यहाँ पे FG ड्रॉ कर देता हूँ, इजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ना, कुछ इस तरह FG पे प्राइस टैप होता है, टैप होता है। अब FG टैप हो गया तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको बॉस तक का टारगेट लेना है। क्या बॉस तक का टारगेट, आप यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे एंट्री बनाते। अब आपको पता चल गया कि नेक्स्ट डे प्राइस डाउन जाने वाला है, तो आप इजी एकदम सिंपल सेटअप है कि कल गैप डाउन का ट्रेड प्लान कर सकते हो। समझ रहे हो गैप डाउन और गैप कैसे फाइंड किया जाता है ना। ग्वाडियर सर कैसे गैप डाउन और गैप अप कैसे बताते हैं, इसी बेस पे बताते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। देखो यहाँ पे जब प्राइस देखो यहाँ पे क्लोज हो गया ना, यहाँ पे आपका बॉस नहीं हुआ है, पहले ही प्राइस क्लोज होगा, तो डेफिनेटली कल के दिन गैप डाउन देखने को मिलेगा और बॉस करेगा। यहाँ पे बॉस कर दिया, बॉस कर दिया, आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। फिर डाउन साइड प्राइस आता है, आईडीएम यहाँ पे लेता है, आईडीएम लेता है। आईडीएम लेने के बाद जब आईडीएम लेता है तो आईडीएम लेने के बाद लोअर लो कंफर्म हो जाता है और लोअर हाई कंफर्म। अब लोअर लो से लोअर हाई के बीच में हमको ऑर्डर फ्लो मार्क करना रहता है और फिजिक्स ऑर्डर ब्लॉक्स। अब देखो एग्जैक्ट इसी इसी मतलब इसी फिजिक्स से और ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस डाउन साइड के लिए गिर जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, इस केस में आप देखो, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ आपको इजी वे में समझ में। तो इस केस में आप बोलोगी विशाल भाई ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है ना। देखो मैं सभी कंडीशन बता रहा हूँ, सभी कंडीशन बता रहा हूँ, A to Z कंडीशन, जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए। देखो अब बोलोगे विशाल भाई यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे मार्क करके बैठा था, प्राइस वहाँ तक नहीं गया, डाउन साइड गिर गया। भाई कुछ एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है ना, उसको जब आप करोगे ना इजी वे में समझ आएगा। FG आप यहाँ पे मार्क करके बैठे हो, ठीक है। ये जो बचा हुआ है FG ना, जो FG बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैप वे, गैप वे ना। जो गैप बचता है उसे गैप वे FG बोलते हैं ना। ये गैप वे FG था, प्राइस उसी को लेता है और यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है। देखो देखो डेफिनेटली प्राइस, समझने की बात है, डेफिनेटली प्राइस
यहाँ तक जाता, ऑर्डर ब्लॉक तक जाता, सॉरी, हाँ ऑर्डर ब्लॉक तक अपने जाता ना, बट ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं गया पता है? यहीं पे मार्केट 3:25 हो चुके थे, क्लोज हो चुका था। डेफिनेटली कल के भी दिन भी आपको गैप डाउन देखने को मिलता 100%। फिर कल के दिन भी यहाँ पे गैप डाउन हो गया, प्राइस कुछ इस तरह डाउन। आप इजी वे में, ठीक है, बैंक निफ्टी में इजी वे में 400 पॉइंट इधर बुक कर सकते थे, यहाँ पे कुछ इस तरह एंट्री प्लान करके। अब मैंने देखो इधर क्या आपको बताया, देखो इधर इजी वे में 500 पॉइंट इधर मिला आपको, जहाँ ट्रेड बनता है उधर ट्रेड लो, ठीक है। अब देखो, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे देखो हो गया। अब इसमें ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो ना, ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है ना। यहाँ पे देखो ऑर्डर फ्लो है, मैं ऑर्डर फ्लो को मार्क करता हूँ, ठीक है। ए पूरी बाइंग, इसका कलर, ये आपका ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ी कैंडल बन गई है, देखो सम केस होता है ऐसा कि खूब बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ ज़्यादातर ना साइडवेज देखने को मिलता है। जो ऑर्डर फ्लो होता है वो छोटे होते हैं। देखो इसमें क्या गया, यहाँ से एक बाइंग आई है, ये जो पूरी बाइंग आई है इसमें देखो, मैं इसको हटाता हूँ, तो देखो ये बाइंग आई है ना, पहले डाउन साइड गया प्राइस, फिर बाइंग आई है, फिर यहाँ डाउन साइड जाता है, फिर बाइंग आई है ना। तो देखो यहाँ पे भी तो माइनर से बाइंग आई है, कुछ इस जगह मैं आपको बताऊँ तो इस कैंडल से इस कैंडल तक ये पूरी बाइंग है, लो से ना। ये रेड कैंडल है बट बाइंग तो लो से आई है एग्जैक्ट यहाँ तक। ये ऑर्डर फ्लो था, उसी में देखो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक टैप देखने को, यहाँ पे टैप है ना, ऑर्डर ब्लॉक टैप देखने को मिल रहा है। एफ सभी कुछ यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। ईजी में आप यहाँ सेटअप बना सकते थे, सभी जगह मैं बताऊँ तो ईजी एक ही सेटअप रहता है, ऑर्डर ब्लॉक एफ ऑर्डर फ्लो। स्ट्रक्चर मैपिंग आप मास्टर कर लो, ऑर्डर ब्लॉक एफ, ठीक है। ऑर्डर ये सब तो आपको इजी वे में, इंडियन मार्केट में इजी वे में आप सभी ट्रेड इजी वे में पकड़ सकते हो। आई होप आपको ये सारी वीडियोस ना जितना मैंने इसमें बताया आपको, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है।